जय हिंद साथियों, मेरा नाम है अवधेश कुमार और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स। हम आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार टॉपिक लेकर के आए हैं और आज के इस सेशन के आधार पर आप किसी भी व्यक्ति का आयु ज्ञात कर सकते हैं। क्या ज्ञात कर सकते हैं? किसी भी व्यक्ति के आयु अर्थात उसकी उम्र को ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, ये जो है सो कोई ख़ास तो है नहीं, बट अगर इसको हम थोड़ा सा दिल पे लेते हैं तो ये बहुत ही मायने रखता है। कई बार क्या होता है कि अगर किसी व्यक्ति की आयु पूछा जाता है ना, तो वो एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो है सो फाइंड आउट करके बता दिया जाता है कि मेरा उम्र जो है सो लगभग इतना हो रहा है। तो उसको जो है सो आज हम अनुमानित रूप से ना बता करके उसको एग्जैक्टली निकाल करके बताएंगे कि आखिर उस व्यक्ति की उम्र जो है सो कितना साल, कितना महीना और कितना दिन हो रहा है। इस चीज़ को हम यहाँ पर निकाल के और उसके बाद आपको सिखाएंगे कि कैसे निकाला जाता है। आप जो है सो किसी भी वक्त जो है सो अनुमान लगा करके ये नहीं कहिएगा कि बस अगर मान लेते हैं अभी कौन सी साल चल रहा है तो 2022 चल रहा था, 2022 आपको कहेगा कि मेरा उम्र जो है सो 1998 ईस्वी में हुआ है, तो आप डायरेक्ट ये नहीं कह सकते कि 1998 मतलब ये हुआ कि 22 अभी चल रहा है तो 22 साल इधर हो गया, 2 साल पीछे है तो 22 2 24 साल हुआ। ऐसे नहीं बताना है। कैसे बताना है? उसको पूरा परफेक्ट वैल्यू निकाल करके बताना है कि आपकी उम्र जो है सो इतना साल, अर्थात अगर यहाँ पर 24 साल हो रहा है 24 साल, 6 महीना नहीं हो रहा है तो 6 महीना और 10 दिन हो रहा है तो 10 दिन। तो हर चीज़ को आप निकाल करके उसके बाद दिखाइएगा, तब जो है सो आप एक अच्छे माने जाएंगे। तो चलिए उसी चीज़ को हम जो है सो आपको यहाँ पर बना करके सिखाने वाले हैं कि आप किसी भी व्यक्ति का, चाहे खुद का हो या फिर किसी अन्य व्यक्ति का हो, उसका कैसे आयु निकाल सकते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो चलिए एक उदाहरण हम ले लेते हैं। आज देखिए हमने लिखे हुए हैं कि किसी भी व्यक्ति की आयु निकाल सकते हैं आसानी तरीक़ों से। कैसे निकालेंगे? अब यहाँ पर देखिए हमने क्या लिखे, वर्तमान तिथि और नीचे लिख लिए हैं जन्म तिथि। वर्तमान तिथि कहने का मतलब ये हुआ कि अभी के समय में जिस टाइम आप अगर अपनी आयु को निकाल रहे हैं तो वो दिन कौन सा डेट है, कौन सी माह है और कौन सी साल है, वो वर्तमान तिथि के अंतर्गत लिखा जाएगा। तो आज की समय जो है वो आपका कौन सी समय है, तो हम कह सकते हैं 17 तारीख है। उसके बाद महीना कौन सा है, तो 7वीं महीना है ना, 7वीं महीना है। और साल कौन सा है, तो आप कह सकते हैं 2022 है। यहाँ पर हमने किस चीज़ को मेंशन किए हैं, तो ये आपका दिन कहलाएगा, ये आपका माह कहलाएगा, माह मतलब महीना होता है, ये माह हो गया। और ये आपका क्या कहलाएगा, तो ये आपका वर्ष कहलाएगा। मतलब अभी का जो वर्तमान समय है वो कौन सी समय है, 17 तारीख 7वां महीना 2022 ये चल रहा है। अब अगर किसी व्यक्ति की आयु निकाल रहे हैं तो उस व्यक्ति से पूछेंगे कि आपका डेट ऑफ बर्थ है क्या, कौन से डेट ऑफ बर्थ के आपकी जन्म हुआ है। उसके आधार पे आप उसको बता सकते हैं कि आप जो है सो इतने साल, अर्थात जितना भी आएगा उतना वर्ष का, इतने महीने का, और उसके बाद दिन कितना आया वो बता सकते हैं। कैसे निकालेंगे? जैसे देखिए, अब मान लेते हैं फॉर एग्जांपल किसी व्यक्ति की आयु है, कोई व्यक्ति की आयु है कौन सी माह, तो मान लेते हैं 15 तारीख का हुआ है, उसके बाद 5वां महीना में हुआ है, उसके बाद मान लेते हैं कि यह कौन सी ईस्वी में हुआ है, तो 2000 ईस्वी में हुआ है। कौन सी ईस्वी में हुआ है इसकी जन्म, 2000 ईस्वी में हुआ है। और तब जा करके, या फिर चलिए इसको थोड़ा सा और भी हमें जटिल बनाने के लिए इसको हटा करके 2002 कर देते हैं। क्या कर देते हैं, 2002 कर देते हैं। किसी भी व्यक्ति की आयु जो है वो 15 तारीख 5वां महीना 2002 में उसकी जन्म हुआ है, तो आप उससे पूछिएगा या फिर आप खुद निकाल करके बताइएगा कि आपकी आयु जो है यहाँ से घटा करके आप बताइएगा कि इतना वर्ष, इतना दिन और इतने महीना हो रहा है। अब कैसे निकलेगा वो जरा देखिए। हम लोग जानते हैं कि आयु अगर निकालना है तो जो इसकी वर्तमान समय है वो तो बड़ा हो जाएगा और जो जन्म तिथि है वो छोटा हो जाएगा। तो क्या करेंगे, वर्तमान तिथि में से जन्म तिथि को घटा देंगे। क्या कर देंगे, यहाँ से घटा देंगे। ये तो इस प्रकार से डेट ऑफ बर्थ को लिखा जाता है। अब घटा देंगे तो घटाने का मतलब क्या है, इसमें देखिए घटाने का तरीका भी एक नया सा है। जब भी हम लोग घटाव करते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल कोई नंबर है और इसको हम घटाना चाहते हैं तो वो क्या करते हैं, राइट साइड से घटाना शुरू करते हैं। 7 में से 4 गया तो फिर क्या लिखते हैं, 3। इस प्रकार से इधर से हम जो है क्या करते हैं, घटाना शुरू करते हैं। बट इसमें डेट ऑफ बर्थ जब निकालेगा तो इसमें थोड़ा सा लॉजिक समझना है। ये उल्टा इस प्रकार से निकालेंगे तो ये उल्टा हो जाता है, तो इसका उल्टा ना करके हम सुलटे तरीके से बनाएंगे। सुलटे तरीके मतलब सीधा कैसे होगा, तो इसको दिन में से पहले घटाएंगे, क्योंकि दिन इस तीनों में से दिन सबसे छोटा होता है, फिर माह उससे जो है सो बड़ा होता है, फिर इससे भी बड़ा कौन होता है, वर्ष होता है। तो छोटा में से यहाँ सब घटाना शुरू करेंगे। तो ये तो बड़ा आसान है घटाना, देख सकते हैं। अच्छा हाँ, यहाँ पर देखिए ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको लग भी रहा होगा कि ये तो हम भी घटा सकते हैं, लेकिन इसके बाद जो है सो हम एक और भी क्वेश्चन लेने वाले हैं जो थोड़ा सा इससे ट्विस्ट रहेगा और वो जो है सो लॉजिक के आधार पर उसको बनाया जाएगा। वो बिना आप समझे नहीं खुद से निकाल सकते, इसलिए इसको देखने के साथ साथ एक और उदाहरण हम इसमें लेकर के बताने वाले हैं, तो आप उससे भी जरूर देखिए। बीच में स्किप मत कीजिएगा, बीच में जाइएगा तो फिर आप कॉन्सेप्ट को अधूरा छोड़ के जाइएगा और आपको बात क्लियर नहीं हो पाएगा, समझ नहीं पाएगा। तो चलिए बने रहिए।
यहाँ क्या करते हैं हम घटा लेते हैं, 17 में से 15 अगर घट जाता है तो कितना बच जाता है 2, या फिर ऐसे भी घटाएंगे 7 में से 2 अगर घट गया तो कितना बचता है, सॉरी 7 में से 5 घट गया तो 2 बचेगा, और 1 में से गया तो कट गया, मतलब इसको हम 0 दे सकते हैं। तो कितना बच गया 2, 3 बच गया है। उसके बाद यहाँ से देखिए माह में जब हम घटाएंगे तो माह में क्या है 7 में से 5 घटाते हैं, यहाँ भी 2 आ जाएगा, और 0 0 घट गया तो 0 ही है, 0 को 0 ही रह जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया 2 माह आ गया, 2 दिन 2 माह। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर बड़ा ही आसान है, सिंपल सा है, तो ये आप कुछ भी समझ सकते हैं। घटाइए इसको, 2 में से 2 घट गया तो 0, फिर 2 में से 0 घट गया तो 2, 0 में से 0 घट गया तो 0, 2 में से 2 घट गया तो 0। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा, ये कौन सी लाइन चल रहा है, ये चल रहा है आपका दिन का, ये चल रहा है आपका माह का, और ये चल रहा है आपका वर्ष का। तो अर्थात उस बुतरुक का जिसका भी जन्म तिथि जो 15/5/2002 है, उसकी आज के समय में डेट ऑफ बर्थ पूछा जाएगा कि कितने दिन आपकी जो है सो एज हो चुका है इस धरती पे आए हुए, तो उसको क्या बताना है 20 वर्ष 2 माह 2 दिन। दिन भी आप इसमें बता सकते हैं कि आप कितने दिन पुराने हो चुके हैं, या फिर कितने दिन हो चुके, कितने दिन कितने माह कितने वर्ष इस धरती पे पाँव रखे हुए हो गया है, वो भी आप बता सकते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। तो ये इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है, और कहीं ना कहीं ये बड़ा आसान था, इसलिए आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा आसानी से। चलिए अब हम इसके बाद दूसरा देखते हैं जो थोड़ा सा जटिल है, तो उस बात को आप समझिएगा। वो समझ गए तो समझ लीजिए आप हर किसी का जो भी कहेगा निकालने के लिए आप उसका निकाल सकते हैं। इसको निकालना और सीखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि सरकारी कोई फॉर्म निकलता है और उसमें मान लेते हैं न्यूनतम एज 18 वर्ष दे दिया। कितना वर्ष दे दिया 18 वर्ष। अब किसी बच्चे को अपने आयु को जब वर्ष के अकॉर्डिंग काउंट करता है तो उसको लगता है कि हाँ मेरी आयु जो है 18 वर्ष पूर्ण रहा है और हम जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जब वो फॉर्म भरने के लिए जाता है तो उसकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें कुछ दिन या कुछ माह जो है सो घट जाता है, जिसके कारण वो फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो वो आखिर आप समझेंगे कैसे कि हमारा कितना वर्ष, कितना माह और कितना दिन एज हुआ है, तो उसको आपको निकालने का हम तरीका बता रहे हैं। आप खुद से भी निकाल लीजिए और उसके बाद अनुमान लगा लीजिए कि आपका जो है ये फॉर्म अप्लाई होगा कि नहीं होगा, क्योंकि जो क्राइटेरिया दिया गया है उसको तो फॉलो करना ही पड़ेगा। फाइनेंशियल में भी क्या होता है कि अगर मान लेते हैं कोई व्यक्ति गाड़ी खरीदने के लिए गया और वो जो है सो कह रहा है कि अगर आपकी उम्र जो है 21 वर्ष या फिर 23 वर्ष, जितना भी उसको निर्धारित किया जाता है उम्र का, उतना अगर आप पूरा कर चुके हैं उसके बाद ही आपके नाम पर कोई गाड़ी हो या फिर कोई भी चीज़ फाइनेंस पर ले रहे हैं तो वो आपको अप्रूवल दिया जाएगा। अगर उससे एक दिन भी कम जाता है तो वो आपको सेलेक्ट नहीं हो पाता है। तो इस चीज़ के लिए भी आपको जो है ये चीज़ सीखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम दूसरे सिखाते हैं। और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक इसको शेयर कर दीजिए। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। इसी में जो है सो एक दूसरा क्वेश्चन लेने वाले हैं। दूसरा क्वेश्चन इससे थोड़ा सा अलग रहेगा, थोड़ा जटिल भी रहेगा, उसको जो है सो समझना भी पड़ेगा आपको। जैसे मान लेते हैं अभी वर्तमान समय में जो है कितना उम्र है, कितना दिन है, तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि 17 तारीख है और माह कौन सा है तो 7वां माह है और वर्ष कौन सा है तो 2022 है। कौन सी वर्ष है 2022 है। अब किसी व्यक्ति का उम्र कितना है तो आप कह सकते हैं कि ये जो है सो चलिए 20 तारीख मान लेते हैं इसको, ये 20 तारीख है और उसके बाद हम यहाँ पे क्या कहेंगे माह कहेंगे, इसका 10वां महीना में जन्म हुआ है और वर्ष मान लेते हैं इसका 1998 में जन्म हुआ है। और तब कहेगा कि बताइए तो इस व्यक्ति का, चाहे जो भी व्यक्ति हो, व्यक्ति का नाम मान लेते हैं ए है, ए व्यक्ति है, कोई एक ए व्यक्ति है, उसका जन्म तिथि जो है सो ये है, तो इसकी जो है सो डेट ऑफ बर्थ ये रहा। तो कितने साल, कितने माह और कितने दिन का ये है वो निकालना है। तो कैसे निकालेंगे इसको भी बड़ा आसानी तरीके से निकाल लेंगे। चला देखिए इसको हम घटा रहे हैं। घटाने के लिए क्या करेंगे, अब यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया है कि 17 में से तो 20 घटेगा नहीं, तो नहीं घटेगा तो आप लोग जो है सो कैरी वाला तो घटाव बनाए होंगे ना, पैसा जो इसको हम कहते हैं कि पैसा लिया जाता है बगल वालों से, पड़ोसी से। तो इसको अभी जो पड़ोसी है उससे ये पैसा लेगा। किससे पैसा लेगा? पड़ोसी वालों से। तो पड़ोसी वाला तो इसका इधर है, तो इससे जब एक पैसा लेगा तो एक का मतलब सीधा सीधे जब घटा रहता है तो उसका मतलब दहाई होता है और दहाई का मतलब 10 होता है, इसलिए एक लेने पर वो 10 जाता था। परंतु यहाँ पर क्या समझना है, ये माह है। क्या है? माह, महीना है। तो एक लेने के बाद इसको एक दिन नहीं मिला। क्या मिला? एक दिन नहीं मिला बल्कि एक महीना मिल गया। कितना मिल गया? एक महीना। और एक महीना का मतलब होता है कि उसको 30 दिन मिल गया, क्योंकि यहाँ पे दिन है तो उस माह को भी दिन में भी कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? दिन में।
तो एक माह में एवरेजन 30 दिन लेकर के हम लोग चलते हैं, तो 30 दिन इधर से आ गया इसको, और 17 दिन ये हो गया। 30 और 17 दोनों को क्या करना है, जोड़ देना। तो 30 17 जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 47। तो अब यहाँ पर कितना हो चुका है, ये 47 हो चुका है। कितना हो चुका है, 47। और इसको बचा है कितना, 6 बचा हुआ है। कितना बचा हुआ है, 6 बचा हुआ। तो चलिए इस चीज़ों को हम यहाँ पर रहने देते, जितना था उतना ही, और आप इसको समझ लीजिएगा कि कितना हो चुका है, 47। अब 47 में से 20 घटेगा तो कितना बचेगा आपका, 27। 47 में से 20 घटेगा तो कितना बचेगा, 27, मतलब 27 दिन। यहाँ पर कितना बचा हुआ, 6 माह है, और यहाँ पर 10 माह घटाना है। कितना घटाना है, 10 महीना घटाना है। तो फिर से ये भी तो नहीं घटने वाला सीधा सीधे, इसमें भी क्या है कि बगल वाले से पैसा लिया जाएगा। तो इसके बगल में पड़ोसी कौन है, वर्ष वाला। तो 1 लेने का मतलब अब इसको 1 वर्ष आएगा। क्या आएगा इसको पैसे में, 1 वर्ष। और यहाँ पर माह है, महीना है, तो वर्ष को महीना में कन्वर्ट करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि एक वर्ष में 12 महीना होता है। एक वर्ष में कितना महीना होता है, 12 महीना होता है। तो इसको 12 आ चुका है, और पहले से यहाँ बचा हुआ कितना है, 6 बचा हुआ। तो 12 और 6 कितना हो चुका है, अब ये 18 हो चुका है। कितना हो चुका है, 18। अब 18 में से आप 10 माह को घटा दीजिए, बड़ा ही आसान है। 18 में से 10 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, यानी कि 8 महीना हो गया। और उसके बाद यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पर कितना 2022 था, 1 वर्ष तो इसने पैसा दे दिया, 1 वर्ष क्या कर दिया, इन्हें पैसा दे दिया, तो बच गया इसके पास कितना, अब 2021 बच चुका है। कितना बच चुका है, 2021। अब 2021 में से आप क्या कीजिए, 1998 को घटाइए। तो घटाने के लिए बड़ा सा आसान है, जैसे कि मान लेते हैं ये इस प्रकार से आप जैसे घटाव करते होंगे बच्चे में, उस प्रकार से भी यहाँ पे घटा सकते हैं। ये 1 में 60 नहीं घटेगा, बगल वाला से कैरे लिया 1, और 1 लेने का मतलब यहाँ पर आ जाता है 10, क्योंकि ये दहाई का स्थान पर है। दहाई वाला जब उसको देता है तो 10 जाता है। 10 और 1 11, 11 में से 8 घट जाएगा, कितना बचेगा, 3। और इसको कितना बचा हुआ है, 1। फिर ये बगल वाला से पैसा लेगा, इसके पास भी नहीं है, ये इससे पैसा लेगा। तो इतना तो आप समझ रहे हैं। ये जो है सो 1 इसको दे दिया तो इसको बच गया 10, और 1 पहले था 11, 11 में सब 9 घट गया, तो कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। और ये देखिए ये कितना बचा हुआ है, इसके पास 9 बचा हुआ है। तो 9 में से 9 गया तो फिर ये हो जाएगा 0, 1 बचा, 1 में से गया तो ये भी हो गया 0। तो मतलब यहाँ पर कितना बच गया, टोटल 23 बच गया है। कितना बच गया है, 23 बचा हुआ है। तो आप यहाँ से देख लीजिए, इस व्यक्ति का, ए नाम की व्यक्ति जो है, जिसका डेट ऑफ बर्थ 20/10/1998 था, उसका एक्यूरेट जब हमने निकाले हैं जन्म तिथि कि कितना साल, कितने महीने और कितने दिन का वो अभी हो रहा है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं, आपके सामने रिजल्ट आ चुका है। क्या है, 23 वर्ष 8 महीना 27 दिन। हाँ, आपने सही सुने। इसी प्रकार से आप हर सवालों को जवाब निकाल सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आए इस प्रकार का उम्र निकालने के लिए, तो आप इस लॉजिक देखिए, ये थोड़ा सा था ना, पहले क्वेश्चन जो था उसकी तुलना में ये थोड़ा सा जटिल था, और आप अगर इस चीज़ को नहीं समझते, पहले क्वेश्चन को देख कर छोड़ देते, तो शायद आपसे ये क्वेश्चन नहीं बन पाता। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपने हमारी वीडियो को यहाँ तक भी देखे होंगे, और इसी प्रकार से जो भी क्वेश्चन आए ना, आप उसको इस ढंग से बनाइएगा, हर व्यक्ति का, किसी का भी आप उम्र निकाल सकते हैं। अपने यहाँ तक इन सारे चीज़ों को सीख लिए हैं, बहुत अच्छे से समझ भी लिए हैं। अब इसी के साथ एक और क्वेश्चन हम आपके लिए बनाने के लिए देते हैं होमवर्क में, और इस क्वेश्चन को जो है सो आप जवाब दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिएगा। हम आप सभी लोगों का जो भी कमेंट कीजिएगा वो सब का आंसर रीड करेंगे और देखेंगे कि कौन इस प्रश्न का सही आंसर बना पाए हैं। तो एक क्वेश्चन देते हैं, किनका दे दें, चलिए मैं अपना ही डेट ऑफ बर्थ दे देता हूं आप लोगों को। मैं अपना डेट ऑफ बर्थ देता हूं, और उसी को आप निकाल के दिखाइएगा कि वर्तमान समय में हमारी उम्र जो है सो कितना वर्ष, कितना महीना और कितने दिन का हो चुका है, वो आप लोग बताइएगा ज़रूर। हम अपनी इसलिए दे रहे हैं ताकि आप लोगों को जो मन में एक जिज्ञासा भी हो रहा होगा, जिज्ञासा जग रहा होगा कि आखिर जो सर हमें पढ़ा रहे हैं या फिर जो इन सारी चीज़ों को समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं, वो खुद जो है सो एक युवा वर्ग के ही दिख रहे हैं। तो आखिर ये उम्र है कितना इनका, ये भी आप लोग जानना चाहते होंगे। तो इसीलिए जैसे हम अपना ही डेट ऑफ बर्थ देते हैं, और आप लोग निकाल के ज़रूर बताइएगा। मेरा जो जन्म तिथि है वो देख लीजिए, जन्म तिथि 12 तारीख 10वां महीना 1998। कितना है, 12 तारीख 10वां महीना 1998। ये मेरा डेट ऑफ बर्थ है, और इसी के अकॉर्डिंग जो है सो आप हमें निकाल के दिखाइए कि हमारी एज जो है सो कितना वर्ष, कितना महीना और कितना दिन का हो चुका है, वो आप लोग ज़रूर निकालिएगा।
तो इसी के साथ जो है सो आज हम इस क्लास को समाप्त करते हैं और उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो जो है सो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ हमारे वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त लोग भी जो है सो इस कॉन्सेप्ट को समझ सकें और किसी का भी डेट ऑफ बर्थ बड़े ही आसानी से निकाल सकें।